रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना और दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। हमारा प्रोग्राम आप सुनते हैं हवा के दोष पर सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। इसके अलावा ये प्रोग्राम आपको रहनुमा न्यूज़ के थ्रू भी और इसके अलावा रहनुमा न्यूज़ के थ्रू भी ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा होता है। जी तो हाँ जी बिल्कुल, आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के चेंज होने के साथ साथ जो है आज आप ये देखिए गर्मी, जैसे मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हीट स्ट्रोक के हमारे पास आ रहे हैं और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की बहुत बुरी हालात भी हैं। तो आप लोगों से कोशिश ये करनी है कि क्योंकि हीट स्ट्रोक जून जुलाई मई ये सारे महीने जो हैं वो तकरीबन जो है वो हीट स्ट्रोक के ही होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस मौसम के अंदर जो है वो आपने अपने आप को महफूज रखना है। किस तरह से महफूज रखना है थोड़ा थोड़ा हम रोज़ आपको अपने इस प्रोग्राम में ब्रीफ कराते जाएंगे। इसमें सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पीछे से जी हो सकता है साइड में रेडियो है वो रेडियो जी तो आप लोग इस वक्त क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से हम माजरत खा हैं और क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाता है सिंध पुलिस FM में हमारा क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी जी सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म और प्लस ये है रहनुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप इस प्रोग्राम को सुनते और देखते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग आपसे माज़रत खा हैं। जी डॉक्टर शबाना जी, हम बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक के ऊपर कि आजकल गर्मी का मौसम है। जैसे मौसम शुरू होता है आपने देखा होगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने गर्म तरीन महीने होते हैं और स्पेशली वो लोग जो कि स्कूल जाते हैं, बच्चे ड्राइविंग है या मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादातर सुबह के वक्त में काम पे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब कोई तकलीफ़ आती है तो उससे पहले हम बचाव कर लें, कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन से जो है वो रोकना है। ये है कि हमारी आवाज़ थोड़ी सी आ रही थी रेडियो के थ्रू, तो इस ये मैं ज़रा जी तो बिल्कुल वो जो कुछ है वो फॉल्ट ठीक हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि आपने अपने पानी की मिक़दार को जो है वो तकरीबन जो है 10 से 12 गिलास, जैसे हमने आपको हमेशा कहा, उसको आपने पीना है, लेकिन एक साथ नहीं पीना। थोड़े थोड़े 15-20 मिनट के बाद जो है वो आपने अपने इस चीज़ को रिपीट करना है। उसके साथ साथ चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने कम करना है। इस तरह के खाने जो जिस्म से पानी निकालते हैं उसको ख़त्म करें। उसमें ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, कॉफ़ी आ जाती है, ग्रीन टी आ जाती है। तो इन चीज़ों को आपने मना करा है आपको। और ज़्यादातर आजकल जो मौसम के सीजनल फ्रूट्स आए हैं, तरबूज आया हुआ है, बड़ी मिकदार में तरबूज खाएं, उसका शरबत बना के पिएं, उसमें पानी होता है। कुकम्बर खीरे का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो है गर्मी को ख़त्म करती हैं, गर्मी के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती हैं। आज बहुत ज़्यादा सॉरी, और क्योंकि हमारी आवाज़ रिवर्स हो रही थी और हम स्टूडियो में हम अपनी ही आवाज़ सुन रहे थे जिसकी वजह से शायद आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। और शुरू से ही हम बात करेंगे दोबारा से कि क्योंकि आप हम दुआ गो होते हैं हमेशा ही। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। जिस मकसद के लिए आप निकले हैं घर से, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप एक फ़ोन कॉल के ज़रिए 0315000824 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप SMS भी कर सकते हैं। SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, 8881 पर सेंड कर दीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी होते हैं, कमेंट
कमेंट्स आ रहे होते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि उसकी वजह ये है कि आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम आप आगे तक पहुंचाते हैं। यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका जारिया है। आपको अगर कोई इशू है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, सवाल कीजिए। अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की अनायत की वजह से अगर अल्लाह ताला का रहम हुआ तो यकीनन हम आपको सही से उसको प्रॉपर आंसर कर सकेंगे। क्योंकि कभी कभी हो सकता है आप लोग मुतमईन ना होते हों, लेकिन ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा तहम्मुल से बात समझें, सुने, क्योंकि बहुत सारी लोगों के मशवरों पे भी आप चल रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है परेशान हो जाते हैं। जी, तो इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315008824। लाइव ज्वाइन करें आप हमें फेसबुक पे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को हम किस हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले ये बताऊंगी, जो जलानिया और जिसके खाते ही खाना छोड़ता है, कल इंतकाल हुआ हमारी तरफ, मेरी दोस्त के वालिद का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से, दूध की बोतल आती है, उसमें दाम पिछले साबुत होते हैं। मैंने वो दूध की बोतल दी है, उसका ना लेकिन साबुत चले गया, कुछ मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। अगर हलक से अंदर पेट में चला गया तो कोई मसला नहीं। पेट में चले गए तो जी, ठीक ठीक है जी, ठीक। ओके, शुक्रिया बात कॉल करने का। जी, वो पूछ रही थी दूध की बोतल में पिस्ते बादाम होते हैं जो कटे हुए होते हैं, अगर वो मुंह से अंदर चले जाएं डायरेक्टली तो क्या कोई खतरा तो नहीं हो सकता, ये पूछा था उन्होंने सवाल हमसे। वैसे अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए हैं और सिर्फ मकसद इसका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को च्यू करके अच्छी तरह आप मैदे में डालें। तो मैदे को वो काम करना है जो दांतों ने नहीं करना। दांतों अगर सही से चबा के भेजते हैं तो मैदे को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता और वो अच्छी तरह उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो मेहनत करनी तो पड़ती है मैदे को, लेकिन क्योंकि ये ज़ाहिर है कि कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। आप अगर डायरेक्ट भी अगर चला जाए तो वो भी हज़म हो जाएगा। बस ये है कि आपको प्रॉपर अपने दांतों की क्लीनिंग का ख़ुसूसी एहतियात करनी है। जो लोग बड़े बड़े निवाले लेते हैं उनको चाहिए उसे छोटे निवाले खाएं और च्यू करके सही से चबा के खाइए। और अगर सही से अगर आप चबा के खाएंगे तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा। और मौसम की हाल जैसे कि डॉक्टर शबाना ने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आपको लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप ठंडे मशरूबात और पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए घर से बनी हुई चीज़ें लेके जाइए। बाहर ठेलों से अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना बर्तन इस्तेमाल कीजिए, अपना गिलास इस्तेमाल कीजिए, किसी बॉटल में ले लीजिए। इसलिए कि जहाँ वो इस्तेमाल करते हैं, धोते हैं बर्तन, तो वो अनहाइजीन हो सकता है, वो बीमार कर सकता है। इसीलिए इन दिनों में आपने देखा होगा कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब ये है कि पेट की बीमारियां, उल्टी, दस्त वगैरह लग सकते हैं। तो इन दिनों में आपने अमूमन देखा होगा, क्योंकि इन दिनों में मक्खियों की बहुतात होती है, पर सही से ढक के अगर कोई खाना नहीं रखा जाता। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से लोग खाते हैं, लेकिन 6 लोग खाया और उसमें से एक बीमार हो गया। उस वजह ये होती है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो बीमार हो जाएगा। और प्लस ये है कि हो सकता है उसके निवाले में कोई ऐसा पॉइजनिंग पार्टिकल आ जाए जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। तो इसलिए आप ये भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अगर बाहर की चीज़ में अगर कोई गड़बड़ थी तो सारे बीमार होने चाहिए थे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कोई एक आध जिसके पेट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है। इस मौसम में आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर के खाने, क्योंकि अक्सर प्यास लगती है तो इंसान कहता है चलें खड़े हुए जो है बाहर प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी ठेले से हम जो है वो कोई भी शरबत पी लें, तो यही चीज़ें जो हैं वो मैदे की तकलीफ़ का बायस बनती हैं। स्पेशली गर्मी में आपने देखा होगा, गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से लोग कहते हैं कि हम पानी ज़्यादा पिएं ताकि पानी का जो है हमारी क्वांटिटी हमारी बॉडी में रहे। तो इसको पूरा करने के लिए वो रास्ते में चलते फिरते कभी गन्ने का जूस, कभी किसी भी शरबत वाले से नींबू पानी पी लेते हैं। लेकिन यही चीज़ होने की वजह से जितने ही
हीट स्ट्रोक में प्रॉब्लम्स होते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, जिसकी वजह से उल्टा पानी जिस्म में जाने के बजाय उनकी बॉडी से पानी निकल जाता है और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से कोशिश ये करें कि जब भी बाहर निकले अपने हाथ में एक पानी की बोतल जो कि घर से भरी हुई हो, या फिर मिनरल वाटर अगर आप ले सकते हैं, जगह जगह फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, उससे आप अपनी बोतल भर लें और उस तरह का पानी पीना है, सादा पानी पीना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो कोशिश ये करें कि निमकोल वाला पानी जो है वो निमकोल अपना एक बोतल में बनाया और रास्ते में वो निमकोल वाला पानी खुद भी पिएं और बच्चों को भी दें, जिससे आपको कमजोरी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो है वो हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर ना जगह जगह कैंप्स भी तो लगे होते हैं और उन्होंने इंतज़ाम किया होता है शरबत का, पानी का, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया होता है, लेकिन आप अपनी बोतल साथ ज़रूर रखा कीजिए। उससे बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं जो एक दूसरे से लग सकती हैं। आपका गला ख़राब हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आपको खुदा न खासा हेपेटाइटिस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और गन्ने का जूस, नॉर्मली हेपेटाइटिस या जॉइंटिस का जो पेशेंट होता है उसको गन्ने का जूस के बारे में पता होता है कि जी गन्ने का जूस पीऊँगा तो ये बेहतर हो जाऊँगा, इसलिए कि उसमें आपको ख़ासकर रसदार चीज़ें लेनी होती हैं और गर्म चीज़ें, तली हुई और आपने कुक्ड की हुई, फ्राइड की हुई चीज़ें अवॉइड करनी होती है। तो इसलिए आप ऐसी जगह पे स्पेशली आप कोशिश कीजिए कि हाइजीन का ख्याल रखें। जी, इस साथ एक और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद जमील बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। जी जमील साहब, क्या पूछना चाहेंगे आज? मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो गोली बताई थी वो ओमेगा 3 जी, ये जो इम्यून सिस्टम होता है इसको अधिक बेहतर बनाने के लिए, तो मैं इन केस में वो ले सकता हूँ और उसको लेने का प्रोसेस क्या है? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी और किस्म का? नहीं मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरा ये है कि मैदे वगैरह का प्रॉब्लम है, कभी कभी जो है ना स्टून वगैरह, मेरे को कब्ज वगैरह हो जाती है। ठीक तो है। मैं उसके लिए उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 40+। जी ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना आपने? नहीं इसी के बारे में पूछना है। चलें और ठीक ये है। और दूसरी बात ये है कि ये मैं अपनी वालदा वगैरह को भी दे सकता हूँ, वो ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज है। ठीक है ठीक है, ठीक है, उनके पैरों में दर्द वगैरह रहता है। सही, अभी आपको इसका जवाब देते हैं, आप सुनते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब क्या देखिए, कहना सबसे पहले तो ये है कि ओमेगा 3 जो है टैबलेट में नहीं आता है, ये कैप्सूल में आता है, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है, तेल होता है, मछली का तेल। तो ओमेगा 3 जो है कैप्सूल फॉर्म में होता है। तो आपने ओमेगा 3 जो है आप भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो सुना होगा ना, बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारी जिस्म को गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म को बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा होता है। हमारे खून की जो नालियाँ हैं उसको रवां दवां खून को रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो मछली के कैप्सूल हैं आप अपनी वालदा को भी दे सकते हैं। अगर वो हार्ट पेशेंट है, उनको जॉइंट में तकलीफ़ है, ख़ासकर बूढ़े लोग ज़्यादातर वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, और उनको थोड़ा सा वॉक भी कराइए और उनको बैठे रहने की आदत से थोड़ा सा दूर कीजिए। इसलिए कि अक्सर हम अपने माँ बाप को इस चीज़ से थोड़ा सा डरते हैं कि वो उठ के किचन में भी जाएं, पानी पिएं, और इज़्ज़त की खातिर, एहतराम की खातिर हम लोग पानी और खाना पीना उनको बिस्तर पे पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जॉइंट की स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है और मूवमेंट ना होने की वजह से वो ऐसा बेड रिटर्न हो जाते हैं, मतलब बेड पे ही चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए एक फार्मूला, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो खड़े मत होइए, मतलब अगर आप खड़े रह सकते हैं तो कम बैठिए, और अगर आप बैठ सकते हैं तो लेटिए मत, और अगर आप लेट गए तो फिर आप लेट गए, फिर उसके बाद बिस्तर पकड़ लेता है इंसान। तो इसलिए अगर जॉइंट में तकलीफ़ है तो ओमेगा 3 आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट में तकलीफ़ है, आपको विटामिन डी भी चाहिए और विटामिन ए भी चाहिए, तो इसी मछली के कैप्सूल में एक और का नाम आता है, वो कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश का नाम है, और उसके लिवर से जो बनता है उसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। ओमेगा 3 भी उसमें होता है और प्लस ये विटामिन डी और विटामिन ए भी होता है। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है।
जी, अब आपको मेरे ख्याल आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम कहते हैं हमारे जिस्म का मदाफ़ती सिस्टम जो कि बीमारियों से लड़ता है, तो आप उसको एनहांस करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ें। सबसे पहले विटामिन डी3 जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके अलावा ओमेगा 3 जो है वो ओमेगा 3 आप टैबलेट फॉर्म में भी लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। अदरवाइज़ आप खाने में फ्लैक्स सीड जिसे अलसी के बीज कहते हैं, तुख मलंगा, इसमें भी बड़ी तादाद में जो है वो ओमेगा 3 होता है। पोल्ट्री की मसनूआत में भी होता है। सब्ज़ पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं और उसमें भी ये बड़ी तादाद में मौजूद होता है। इसके साथ साथ हमें फेसबुक पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। मोहम्मद तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमारे शो को ज्वाइन करने का। उसके अलावा उन्होंने हमारे तमाम व्यूवर्स और लिसनर को सलाम कहा है और साथ में उन्होंने एक सवाल पूछा है कि मेरे जिस्म में इन्फेक्शन है, एलर्जी है और जिस्म में दर्द, बुखार और खांसी भी है। दूसरा सवाल इसके अलावा एस साइदा ज़हूर ने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। उन्होंने लिखा है कि बस हेलो आरजेस, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू अवर शो। उसके अलावा जो है मोहम्मद तनवीर साहब, आपने जो कहा है कि आपके गले में इन्फेक्शन है, एलर्जी है, जिस्म में दर्द और बुखार और खांसी भी है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको कोई भी जो है अगर इस तरह की एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है, सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर को चेक कराएं कितना अरसा हो गया है। अगर ये रिसेंटली है तो कोशिश ये करें कोई एंटी एलर्जिक लें, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं और वो ये देखेंगे कि आपको एलर्जी है, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शंस की भी टाइप्स होती हैं, उसके हिसाब से आपको वो दवाई देंगे। और नॉर्मली हम लोगों को बहुत सारे जो लोग हैं उनको इस मौसम में जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है, उसको एलर्जी ही कहा जाता है। जिस्म में ख़ारिश है और वो वजह ये होती है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जिस्म से निकल जाता है, आपको पसीना बहुत आता है और पसीना जो आता है वो ज़ाहिर है किसी पोर्स, हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं ताकि हमारे पसीना आए और पसीना से हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाए। लेकिन हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब नमकियात हमारी बॉडी से निकल जाते हैं और नमकियात निकलने की वजह से हम लिथार्जिक हो जाते हैं। याद रखिएगा कि और पसीने की हालत में अगर आप गर्दो गुबार वाले एरिया में रहेंगे तो जहाँ से पसीना निकल रहा है, जिस पोर से निकल रहा है, तो वहाँ मिट्टी जम सकती है। इसकी वजह से भी हमारे जिस्म में ख़ारिश होती है। तो आप जब नहाएं तो जिनको नॉर्मली इस तरह होता है, नहाएं तो याद रखिएगा टॉवल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और घर फिर उसके बाद ये जैतून का तेल या आप सरसों का तेल गीले गीले बदन पे आपने हाथों पे मल के और पूरे जिस्म पे आपने हल्का हल्का लगा लेना है। फिर उसके बाद भी आपने टॉवल इस्तेमाल नहीं करना है। हाथों से जिस्म को खुश्क करने के बाद और साफ़ सुथरे कपड़े दोबारा पहनने हैं। और याद रखिएगा कि जो काम के में आपने कपड़े पहने होते उसे आपने रोज़ चेंज करना होता है, गर्मियों में स्पेशली। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हम हमेशा पानी की बात करते हैं तो सर्दियों में 8 गिलास पानी सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में इसकी तादाद कितनी भी हो सकती है। तुखमलंगा का डोशवाना ने कहा जिक्र, तुखमलंगा तो बहुत ज़्यादा शरबत आमतौर पर सत्तू वगैरह ये बहुत ज़्यादा आमतौर पे इन दिनों में पिए जाते हैं, तो वो भी हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम और पानी की कमी को पूरा करते हैं। जी, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315000824। दोबारा सुने 0315000824। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स पर अपने प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कॉलर लेते हैं फिर एक। हेलो, वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मुबशिर बात कर रहा हूँ, कराची से मदरसे से बात कर रहा हूँ। बाकी ये मेरा नाप गिर गया है, तकरीबन 10 दिन हो गया। उस्ताद को उठाया तो वो पाँव से माजूर था, 80 किलो वजन था उसका। अच्छा, अभी ये डॉक्टर साहब नाप की जगह में तकलीफ है, मसाने में भी तकलीफ है, टांगों में भी दर्द है। 2-3 आदमी को भी दिखाया मगर उन लोगों ने वो खराब कर दिया। अच्छा, तो अब आप ये बताइए, आपको इससे 10 शुरू हो गए, 10 लग गए, आपको पेट खराब हुआ? 10 लग गए थे। अभी बड़े पेशाब में भी बहुत तकलीफ है ना। अच्छा, 10 थोड़ा रुक गए। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब आपने कोशिश ये करनी है कि सीधा लेटे और सीधा सख्त जगह पे लेटना है, झुकी हुई जगह पे नहीं लेटना है। बैठना भी आपने सीधी टेक लगा के ना, पीछे जो अगर कुर्सी हो तो उस पे बैठना है, ठीक है? अच्छा, अब आपने सीधा लेट के, सीधा, मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, सीधा लेटना है आपने बिल्कुल,
और सीधा लेट के दोनों टांगों को आपने आहिस्ता से दोनों टांगों को आपने 1 फीट ऊंचा उठाना है, सीधा लेट के। अच्छा ठीक है ना, सख्त जगह पे लेटना है, जमीन पे भी आप लेट सकते हैं, गद्दा बिछा के, रुई का गद्दा बिछा के। दोनों टांगों को आपने 1 फीट ऊंचा उठाना है, दोनों टांगों को, और रोकने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितनी अच्छा। देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए, फिर उसके बाद उसको वापस ले आइए। तो ये अमल आपने अगर 5 दफ़ा कर सकते हैं आसानी से तो कीजिए, वरना 10 दफ़ा आपने करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये ज्यादा गिर जाते तो ये किधर क्या लगा दे, नुकसान तो नहीं करना है ना? पेट में असल में क्रैम्स आ जाता है, क्रैम्स को कहते हैं आप लोग नाफ उतर जाना, क्रैम्स, उसको मैं ठीक करने की बात कर रहा हूँ ना अभी। तो जो भी लोग इसको नाफ को खींचते हैं, वो आपने देखा होगा कि पैरों को खींचते हैं, उंगलियों को खींचते हैं, पैर की खड़ा करते हैं, टांग खींचते हैं, तो उसका मकसद क्रैम्स निकालना ही होता है। तो मैं आपको इसका तरीका बता दिया, अब ये समझ गए आप? जी समझ गए, मगर मैंने बोला मसाले में भी तकलीफ है, ये टोटल इसी वजह से क्रैम्स आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो ये करके देखिए, उसके बाद आप करीबी किसी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को भी दिखा दीजिए। अगर कोई ऐसी तकलीफ है, हो सकता है आपके, अल्लाह ना करे आपके, आप तो पेट में कह रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ना करे हर्निया हो सकता है, जिस तरह या आपको स्लिप डिस्क हो सकती है, मोहरा आपका खिसक सकता है, क्योंकि वजन आपने एकदम उठाया है। तो ये पॉसिबिलिटी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नाफ तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ नहीं होती, लेकिन क्रैम्स मैंने बताया ना, क्रैम्स हो सकते हैं या स्लिप डिस्क। आप डॉक्टर को हाँ, जरूर तो चेक और कराएं। खुदा न खासा जब मसाने में आप कह रहे हैं तो हो सकता है अल्लाह ना करे और आपको मतलब और पानी भी इतना डॉक्टर साहब पीता हूँ, 3-4 गिलास पानी पीता हूँ, और पेशाब छोटे इतना नहीं आ रहा, पहले ज्यादा आता था। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए फौरन, इसलिए कि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोई रुकावट हो रही है, तो आप चले जाइए डॉक्टर के पास। वो देखेंगे हर्निया भी हो, अल्लाह ना करे हर्निया, अंदर गोश्त फट जाने को हर्निया कहते हैं ना, पेट के अंदर। ठीक है, और वजन उठाने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप फौरन जिन्ना हॉस्पिटल या इमरजेंसी में, या फिर रिसीवर करीब कहाँ रहते हैं आप? मैं ये शराब बोर्ड में रहता हूँ, अंकुर से नाबीना इधर पढ़ता हूँ ना, मदरसे में गाँव मेरा तो आप घर में, किसी के साथ गाँव चले में। जाइए सुराबगोट पे। अगर आप रहते हैं तो मीमन हॉस्पिटल आपके करीब में है, यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, ठीक है, आप वहाँ चले डॉक्टर साहब जाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आंखों से नाबीना है, फिर भी उसके बावजूद भी देखो इन्होंने अपने उस्ताद को गोद में उठाया जो कि माजूर थे, उनकी हेल्प की। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। हम तमाम अपने व्यूवर्स और लिसनर से इल्तमास करेंगे कि इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत अता करे। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि नाम बताइए आप अपना प्लीज। प्यास, आप पहले अपना नाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी जी, अब्दुल्ला। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ गार्डन ईस्ट से, कराची से। जी जी बोलिए। तो मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगती, और मसला ये है कि मैं पेशाब में मसला होता है। तो आप बताएं मैं क्या करना, मुझे प्यास लगे। ठीक है, पेशाब में मसला क्या होता है? पेशाब तो कम आता है, अगर मुझे पानी नहीं पीता हूँ तो पेशाब कम आता है, जलन होता है साइडों पे, गुर्दों पे, इस तरह ना। तो मसला है कि पानी नहीं पी सकता, प्यास नहीं लगती बिल्कुल मुझे। अच्छा, प्यास, देखिए प्यास लगने, आप ऑन एयर सुनिएगा, और कोई मसला तो नहीं है? शुगर तो या कोई नहीं नहीं, यही मसला। ठीक है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप ऑन एयर सुनिएगा, रेडियो पे आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम। आपकी उम्र कितनी है? जी जी, रेडियो पे सुनता हूँ। आपकी एज कितनी? मेरी उम्र है 35। 30। क्या काम करते हैं आप? नहीं, मैं इधर ये कंप्यूटर पे काम करता हूँ, डेटा एंट्री करता हूँ। ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा, सुनते रहे, आपको ऑन एयर बता रहे। जी जी। पानी देखें हमारे गुर्दों को वॉश करता है, हमारे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालता है। तो जब निकलेगा, जब आप पानी पिएंगे तो टॉक्सिन्स या जहरीले मादे हमारे जिस्म से किडनी के ज़रिए फ़िल्टर होंगे। याद रखिएगा, पानी अगर नहीं पिएंगे तो हमारे जहरीले मादे, जैसे आप कह रहे हैं पेशाब में जलन होती है, तो इसका मतलब है कि रुकावट होना शुरू हो जाती है। वो टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी से निकल नहीं रहे। तो आप ये सोच के पानी पीजिए, पहले तो ये सोच के पानी पीजिए कि अगर आप नहीं पिएंगे तो खुदा ना खास्ता जो पॉइजन अंदर है आपका, जैसे कि डायलिसिस भी करना ज़रूरी हो जाता है, गुर्दे अगर ख़राब हो जाते हैं तो अल्लाह ना करे कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके गुर्दों पे इफेक्ट आ सकता है, आप इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। पहले तो ये, और आप बता भी रहे हैं कि आपके गुर्दों में मसला होता है, जलन होती है, पेशाब में तकलीफ़ होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि टॉक्सिन्स आपके गुर्दों में हैं लेकिन वो वॉश नहीं हो रहे। तो गुर्दे फ़िल्टर है, फ़िल्टर प्लांट है समझ लीजिए। तो हमारे गुर्दों से
से वॉश करने के लिए आप पानी की बोतल अपने पास रखिए। आपका जी चाहे ना चाहे तो आपने 2 घूंट गिन के, बल्कि 3 घूंट गिन के, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है 3 दफ़ा जो है ऑड में जब आप काम करेंगे तो उसमें बरकत भी होती है। ये सोच के आपने 3 घूंट लेने, 1 2 3 बिस्मिल्लाह करके लीजिए और फिर थोड़ी देर के बाद फिर 3 घूंट लीजिए। इसी तरह आप अपनी 1.5 लीटर की बोतल अपने सामने रखिए और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीजिएगा, उससे भी ख़राब है। तो ये 3-3 घूंट का आपने एक फार्मूला बना लेना है, तो इंशाल्लाह प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। आदत जब बन जाएगी तो फिर हो जाएगी। अगर आपको कोई लिक्विड में पसंद है, कोई शरबत पसंद है, शिकंजीबीन पसंद है, तो उस शक्ल में आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसको जैसे, और वैसे भी तरबूज वगैरह आजकल बहुत आया हुआ है, खरबूजा आया हुआ है, तो उसमें जो पानी वाले हमारे फ्रूट हैं उसको भी आप खा के अपना पानी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब में जलन है तो याद रखिएगा कि पानी आपने पीना है, और वरना खुदा न खास्ता गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। जी, इसके साथ एक और कॉलर लेते हैं। पानी जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक टॉनिक है, बगैर कीमत के आपको हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं जानते। हम बड़े बड़े विटामिन्स के पीछे भागते हैं, अच्छी अच्छी हम कहते हैं हमें खुराक नहीं मिलती, हम गरीब हैं, खरीद नहीं सकते। लेकिन ये वो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जो हमें अता की हैं। पानी इसका इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। हमारे खून का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी से मिलके बनता है। अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, सारे जहरीले मादे आपकी बॉडी से निकलते हैं, डिहाइड्रेशन ख़त्म होती है, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो कोशिश करें वो चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हैं उसको तो आप इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़ और भी डॉक्टर शबाना, बहुत सारे लोग इस डर से पानी नहीं पीते क्योंकि वॉशरूम अगर करीब में नहीं है तो वो पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी पियेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। फीमेल भी बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रही होंगी, तो वो भी इसी वजह से पानी नहीं पीते। और अगर मार्केट्स में कहीं आप हैं और वहाँ ज़ाहिर है वॉशरूम नहीं है तो आप अवॉइड करते हैं, आप सोचते हैं कि कहाँ मस्जिद के वॉशरूम में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो ज़ाहिर है नमाज का जब टाइम होगा वुज़ू करेंगे, उसी वक्त चले जाएंगे। तो लेकिन आपको हर सूरत में पानी पीना है, भले आपको जाना पड़े, याद रखिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मियों के मौसम में तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और ये हमें लू से बचाता है, और प्लस ये हमारे जो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं जो खुदा न खास्ता जानलेवा हो सकता है, इससे बचाता है। जी, फेसबुक पे बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसमें सैयद मोहम्मद वकास रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। उन्होंने हमारे तमाम व्यूवर्स और लिसनर को सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर खोसो सोबतपुर बलूचिस्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमेशा ये हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। इसके साथ कॉलर लेते हैं एक और। हेलो 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 जी, बोले। हेलो 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 जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। कौन, कहाँ से? मैं कराची से हनीफा बोल रही हूँ। जी जी, बोलिए, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे, डॉक्टर खान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब सही हैं। आपकी दुआएं चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी आज? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले आपने कैप्सूल लिख के दी थी ना, कौन सी? ओमेगा 3। अच्छा जी जी, वो मैंने मंगवा ली है। अब आप ये बता दें किस तरह खानी है, तो कमर में बहुत दर्द होती है और जोड़ों में। अभी तक खाई नहीं आपने? अभी खाई नहीं, मैं सुना नहीं था, आज के दिन से कॉलिंग लगी थी। अच्छा ठीक है। तो मैं आपसे अब आपने देखे, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल है। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है मुझे, ब्लड प्रेशर है, मगर तो हाँ, ये मतलब फुल हो जाती है मेरी। अच्छा ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है कि दूध को बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह, और उसके ऊपर से मलाई उतार दीजिएगा, मलाई उतार दीजिएगा, ठीक है? और एक कप दूध से आपने ओमेगा 3 नाश्ते के बाद लेना है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आपने बैठना नहीं है, अब आपने टाइम फिक्स कर लेना। सुने, अब आपने टाइम फिक्स कर लेना है अपने लिए। थोड़ा सा उठिए, अपने घर के अंदर ही अंदर चलिए, 10 मिनट आपने घड़ी देख के 10 मिनट तक आपने चलना है, फिर इस टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइएगा, सही है? हाँ, मैं चलती हूँ, रोज चलती हूँ, मैं 10 मिनट 15 मिनट चल रही हूँ घर में। इंशाल्लाह आपकी कमर में जो दर्द है वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप आलती पालती मार के बिस्तर पे बैठती होंगी, आप टेक लगा के पीछे 2-3 तकिए लगा के बैठती होंगी, तो इसको छोड़ दीजिए। जब बैठना हो तो कुर्सी पे बैठिएगा। ठीक है जी, आपको समझ है। अच्छा,
दवा के बाद फिर परहेज कर दूं, मेरे चावल नहीं खाओ, रोटी से नहीं नहीं, सब कुछ खा सकती हैं, कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि रात को सोते वक्त खाना जो है वो 7 बजे तक आप खा लें, चाहे चावल खाएं, रात का खाना थोड़ा हल्का खाएं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर है तो कोशिश कीजिएगा कि आपने खाने में नमक इस्तेमाल ना किया करें, खाने में नमक कम डालते हैं। जी जी। और इसके वॉक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और टेक लगा के बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, और आपके अगर WC इस्तेमाल करती है ना, देसी जो वॉशरूम होता है, जी जी। उस पे नहीं बैठना। आपकी कमर का दर्द इस वजह से होता है कि आप पालती पालती मार के बैठती हैं, या फिर आप कमोड इस्तेमाल नहीं करती, कमोड इस्तेमाल कीजिए। ठीक अच्छा। है जी, बहुत शुक्रिया। और मैं जोड़ों में बता दें आपको, ये जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा, आपको जो ओमेगा 3 है आप ये खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके जोड़ों के दर्द में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ओमेगा 3 का मकसद ही यही है कि आपके जोड़ों की सोजन ख़त्म हो जाए, आपके तमाम जो मसाइल हैं जिस्म के वो भी आपको बेहतरी आएगी। ये एक और कॉलर लेते हैं हम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सोहेल आशिकी बात कर रहा हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सोहेल साहब, आपका रेडियो बंद कर दीजिए, आवाज़ गूंज रही है आपकी। जी जी, बंद कर दिया। मैं माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और बड़ी मालूमात होती है। डॉक्टर साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 6 महीने पहले हार्निया का ऑपरेशन कराया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन में तो कोई तकलीफ वगैरह नहीं है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन जो होती है मुस्तकिल बताई है, और क्या कहते हैं कि एक ब्लड प्रेशर की वॉल्ट्रेक टेबलेट बताई थी। जी जी। तो अब हम ये बताइए, हमें हम ब्लड प्रेशर के चेक करें, आप मशीन तो है नहीं हमारे पास ब्लड प्रेशर चेक करने की। अच्छा। ये दवाएं दोनों मुस्तकिल हम इस्तेमाल करें या इसमें कोई तब्दीली कर लें? कोई तकलीफ तो है नहीं चलने फिरने में, अब जैसा आप मशवरा दें। अच्छा, देखा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, अगर उन्होंने आपको बताई इंसुलिन तो उन्होंने आपकी शुगर चेक की होगी, शुगर आपकी ज्यादा आई होगी ऑपरेशन के दौरान। नहीं, ऑपरेशन के दरमियान से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई था। तो, अच्छा, तो इंसुलिन क्यों दी है उन्होंने? शुगर नहीं है आपको? नहीं, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन दी थी, इंसुलिन टेबलेट जो होती है। इंसुलिन, ओके ओके ओके। तो आप मुस्तकिल खा रहे हो? मुस्तकिल कितने अरसा हुआ ऑपरेशन को? हाँ, मुस्तकिल 6 महीना हो गया। ओए होए होए। नहीं, अब आपने काम करें, आप रहते किस जगह पे आप? मैं नॉर्थ कराची में रहते हैं। वहाँ नॉर्थ कराची में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, मेरे ख्याल में गोधरा में, अगर आपके करीब में गोधरा है तो। जी जी जी, यूपी पे। जी जी, आप वहाँ चले जाइए सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ आप जनरल वार्ड में, इमरजेंसी में भले चले जाएगा, वो आपको खुद ब खुद ही बता देंगे। आप सारी अपनी मेडिसिन लेके जाइएगा और रीज़न भी बताइएगा कि आपका मेडिकल ओपीडी में चले जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेडिकल ओपीडी में जाना है आपने। वहाँ जाके दवाइयाँ दिखाइएगा और उनसे कहिएगा मैं ये दवाइयाँ इतने अरसे से खा रहा हूँ। वो आपका फिजिकल चेक करेंगे और आपको इंशाल्लाह वो कोई ना कोई दवाई चेंज कर देंगे, जो छुड़वानी होगी वो छुड़वा देंगे। आपको वीकनेस नहीं हो रही है? नहीं, वीकनेस तो नहीं होगी, चलने फिरने में कभी चक्कर आ जाता है। सही। तो आप ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं ना, याद रखिएगा ये दवाइयाँ भी फिलहाल आपने छोड़ने से पहले आप एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करा लीजिए, क्योंकि आप जो दवाइयाँ जहाँ ऑपरेशन कराया वहीं चेक कराए क्या जाके? नहीं, जरूरी नहीं है। आपको डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, आप किसी भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जाएं और मेडिकल ओपीडी, जहाँ पे मेडिकल ओपीडी याद रखिएगा, मेडिकल ओपीडी में जाइए और वहाँ पे आप उनको अपनी रिपोर्ट्स लेकर जाइएगा। ठीक है जी। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर देखें डॉक्टर साहब, होता यही है कि लोग इतने अरसे तक वही मेडिसिन कंटिन्यू करके रखते हैं जो डॉक्टर ने एक दफ़ा ले दी। तो कोशिश आप लोगों को ये करनी चाहिए कि जब भी कोई दवाई आप खा रहे हैं तो आप डॉक्टर से पूछें कितने अरसे के लिए आपने हमें लिखी है। तो ये गलती अब आप करना छोड़ें। जैसे इन्होंने पूछा था ना कि उस डॉक्टर के पास भी जाने के लिए ज़ाहिर है कि जिन्होंने ऑपरेशन किया है वहाँ जाएंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, वो भी आपसे बल्कि नाराज़ होंगे। हालांकि नाराज़ वो उनका हक बजाने पे वो इसलिए कि आपने नहीं पूछा कि मुझे दवाई कितने अरसे खानी है। और ये हमारे जो लोग हैं सादा हैं, मासूम हैं, इनको नहीं अंदाज़ा होता और इस वजह से अक्सर जो है ना भूल जाते हैं पूछना
और आप लोग कोशिश किया करें कि आप डॉक्टर से ज़रूर पूछा करें कि दवाई कितना अरसा खानी है। इवन कि पेन किलर भी अभी हम अक्सर बताते हैं डॉक्टर शमाना कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी होती, और पेन किलर तो हमारे घर में वाफर मिकदार में पड़ी होती है, उसकी एक्सपायरी तक नहीं पता होती। और हम पेन किलर, किसी के भी सर में दर्द है तो आप पेन किलर खा रहे होते हैं, जोड़ों में दर्द है पेन किलर खा रहे होते हैं, मैदा भी ख़राब है, अल्सर हो जाता है, किडनी पे भी इफेक्ट करता है। तो एहतियात किया कीजिए, हर वक्त ना खाया करें, थोड़ा सा वॉक कीजिए, चलिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो जिसकी वजह से आपको पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में बैठे रहते हैं, आलती पालती मार के बैठे रहते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं, इस वजह से तकलीफ़ें होती हैं। जी, तो ये चीज़ें तो आपको बार बार हम कहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पे। दोबारा सुने 0315000824। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात। आप हमें इसमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई। बिल्कुल, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ फेसबुक पे हमें लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, मैंने ये पूछना था कि मेरे ना एक बार चिकनगुनिया हुआ था पिछले साल। अपना नाम पहले प्लीज बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम यास्मीन है, मैं बल्दिया टाउन से बात कर रही हूँ, कराची। ठीक है, चिकनगुनिया हुआ था आपको कितना अरसा पहले? जी, तो डॉक्टर मेरे अभी तक जोड़ों में पेन होती है। 6 महीने हो गए आपको? 1 साल हो गया है, 1 साल पूरा। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 40 ईयर्स होने वाली है। अच्छा, चिकनगुनिया में आपने दवाई डॉक्टर से ली थी कोई? जी, डॉक्टर से मैंने ली थी, उन्होंने ड्रिप लगाई थी और जो भी दी थी, मुझे विटामिन डी का इंजेक्शन लगा। अच्छा, और उसके बाद विटामिन डी दूध में डालकर पीने के लिए बताई, मैंने सब कुछ किया। अच्छा, तो लेकिन ना वही थोड़े दिन सही रहता है, फिर वही जोड़ों में दर्द हो जाता है, पूरे हाथों पैरों के सब जगह। तो आप अभी भी लेती हैं विटामिन डी? डॉक्टर, अभी मैंने 1 मंथ पहले ली है। ठीक है। कितनी दफा ले चुकी है? मैं डॉक्टर 5 मरतबा तो ले चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है कि आप ओमेगा 3 स्टार्ट कर दें, ओमेगा 3 या फिर कॉड लिवर ऑयल। कौन सा? ठीक है। और ना डॉक्टर, मेरा गला भी बहुत खराब हो जाता है जल्दी जल्दी से। हाँ, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है ना, ये कैप्सूल आते हैं। कॉड लिवर ऑयल, ठीक है ना, ये कैप्सूल आते हैं। जी रहेगा। हाँ, ये कॉड लिवर ऑयल आप सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रेडियो पे सुनिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमारी जो बहन है, इनको कॉड लिवर ऑयल आप लेती रहिए, और ये आपने दिन में 1 दफ़ा लेना है। दूध को बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह, और ये दूध से लीजिएगा, दूध को अच्छी तरह बॉयल करके और उसके ऊपर मलाई बिल्कुल उतार दीजिए, और फिर 1 कप दूध से आपने ये कैप्सूल लेना। कॉड लिवर ऑयल ये कैप्सूल आते हैं, और हमारी नेशनल कंपनी का ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल मिल जाएगा आपको, किसी भी बड़े सुपर स्टोर से या बड़े मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। कॉड लिवर ऑयल जो है, इसमें एक्स्ट्रा ओमेगा 3 के साथ साथ एक्स्ट्रा इसमें विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है, तो आपके जोड़ों में तकलीफ जो होती है उसको भी, और प्लस ये है हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आप चाको चौबंद रहते हैं, और इसके अलावा आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, ग्लो करती है, आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा आप चाको चौबंद रहते हैं, जो और गुड कोलेस्ट्रॉल, आपको पता है कि आपका दिल का जो फंक्शन है वो भी बेहतर हो जाता है, किडनी का फंक्शन बेहतर हो जाता है। इवन के आपको अगर आप डायबिटीज़ है अगर आपको, तो उसको भी थोड़ा सा बेहतर, मतलब हालत जो ख़राब हो जाती है लोगों की डायबिटीज़ की वजह से, तो उसमें भी थोड़ा बेहतरी आ जाती है। जी, इसके अलावा हमें फेसबुक पे एहसन खालिद साहब ने जो है वो ज्वाइन किया है। एहसन खालिद साहब ने प्रोग्राम की तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया एहसन साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को चिकनगुनिया होता है, लेकिन उसमें जो उनको सालों रहता है, उसकी रीज़न आपकी अपनी कोई छोटी मोटी जो है गलतियाँ होती हैं। आपका पोस्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से आपने अपने जोड़ों को और ज़्यादा प्रेशर में दिया हुआ होता है, तो आपने अपना इलाज कंप्लीट नहीं किया होता, या विटामिन
D3 की कमी होती है, जब इतने अरसे तक आपके जोड़ों में दर्द रहे तो आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बीमारी अगर 3 महीने से ज़्यादा होती है तो वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाती है, उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, यानी वो ज़्यादा अरसे की बीमारी को फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रुजू करना और होता दूसरी है। बात यह है कि हम लोग अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। ये क्यों है? हम इतने सुस्त हो गए हैं कि हम अपने लिए ही नहीं बाहर निकलते। अगर हमें कोई घर के कोई फ़र्द अगर कह दे कि बाहर से कोई सौदा सेल्फ लाना है तो हम कहते हैं कि कोई और ही कर ले। तो जितना आप एक्टिव होंगे, जितना हम, आपने देखा होगा कि हमारे जो पहले मेल हजरात थे वो साइकिल पे बाहर जाया करते थे, वॉक करके मार्केट जाया करते थे। गाड़ी निकालते हैं, मोटरसाइकिल निकालते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, तो इसका मतलब वॉक नहीं है। जब वॉक नहीं है तो ज़ाहिर है जॉइंट्स में तकलीफ़ तो होगी, मसल्स में तकलीफ़ तो होगी। हमारी बाहें, माएँ, बहनें, बेटियां भी ज़ाहिर है वॉक से आ रही हैं और जी। वो भी कोशिश नहीं करती कि एक्सरसाइज वगैरह एक करें। और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चीज पूछना चाहता था, ये जो कोल्ड लिवर आयल आपने बताया है, पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं। नाम भी बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा खुद ही। नहीं, वो हम आप यही तो चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं कि आप अपना नाम बताएं। जी, जावेद गौरव रंगी से। सही है? ये देखो, कुरंगी से नहीं मैंने आज कहा, औरंगी से है। नहीं, जावेद साहब, मसला नाम तो ये है कभी कि कभी जब आप तक- खुद ही बता देते हैं। नहीं जावेद साहब, जब तक आपसे छेड़छाड़ नहीं करते ना, आप प्रोग्राम में मजा नहीं आता। नहीं, बात तो आपकी सही है, हाँ। लेकिन ये आप ही बता सकते हैं। आप आज नाराज है क्या? नहीं, वरना तो क्यों क्या नाराज बोलते है? गए, मैं चलो चाह रहा जी हूँ आप नाम हम अपनी- बता देते हैं। मैं चाहता हूँ आप वो अपनी पहचाने नहीं होंगे, सच्ची नहीं, बात तो नहीं। ये है। ऐसी बात नहीं है। मैं हाँ पहचान जी। गया था। मैंने कहा कि इतनी कॉड लिवर ऑयल का एकदम आपने पूछा, मैंने कहा कि पहले पूछूं तो सही है क्या। अच्छा बताइए, कॉड लिवर ऑयल क्या पूछ रहे सवाल? कोल्ड लिवर आयल वो बच्चियों के बाद बाल वो होते हैं ना, तो बच्चियों को दे सकते हैं 18 साल 16 साल। हाँ, दे 20 सकते हैं। साल। उसमें 7 सीज के नाम से आता है, 7 सीज कैप्सूल आप दे सकते हैं। अच्छा वो सेम यही होता है। अच्छा। कॉर्ड हाँ, तो लिवर वो ऑयल। उसमें अच्छा। थोड़ी सी मिकदार कम होती है, तो इसलिए छोटी उम्र में आपको 7 सीज के नाम से आता है, तो वो दे सकते हैं। हाँ नहीं, ये तो मैंने सुना था, मेरे को ये पता नहीं था कोल्ड लिवर आयल और 7 सीज जो है ना एक ही जैसे। हाँ, कॉड लिवर ऑयल ऐसे ठीक है, ठीक। ये भी मछली के ही कैप्सूल हैं, जैसे मैंने डिटेल में बताया है। वो कॉड फिश है जी, जी, जिसके जी। लिवर से ये तेल होता है, और इसमें विटामिन ए बच्चों को नज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप तो हाँ ना, आजकल मोबाइल देख देख के ना बच्चों की नजर का जो है ना बहुत हाँ, खराब हो गया। उसके लिए विटामिन ए की और- बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और विटामिन डी भी उसमें जी, जी। होता है बच्चों के जोड़ों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, वो भी उसमें मिल जाता है। जी जी जी। और एक चीज मैं और भी बता रहा था, गर्मी शुरू हो रही है, जी जी, अभी शुरू हो गई है बल्कि। बिल्कुल हो गई है। उसके लिए जो है ना कोई ऐसा प्रोग्राम मेरे ध्यान में आ रहा था कि आप करें, जी जी जिसमें पसीने बहुत आते हैं लोगों को ना। अच्छा, जी जी, पसीना बहुत आता है, तो उस पसीने से इंसान यही समझता है कि आम आदमी तो यही समझता है कि भाई पसीने में जो है ना मेरी नमकियात कम हो गई है, जी चिकन बिन बना के पी लूं, थोड़ा नमक उसमें डाल दूं, नींबू डाल दूं। हाँ, जी, लेकिन आप लोगों को तो सही पता है कि पसीने में और क्या क्या निकलता है जिस्म, सही सही। जो जो जिस्म से निकलता है उसकी कमी जो पैदा होती है, तो आप वो भी बताएंगे ये चीज की कमी होती ठीक है। है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो खुराक भी बताए कि भाई किस चीज की खुराक जो है ना वो खाएं तो वो कभी पूरी हो जाएगी, वरना गर्मी में बहुत सख्त पसीने आते हैं बंदे को। बिल्कुल। असल में बहुत सारे हमने इस पे प्रोग्राम भी किए, बल्कि आज भी हमारा टीवी पे भी यही शो था, हीट वेव पे हमने किया है वो शो। तो अगर जी वो भी इसी पे है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर हम रेडियो पे भी ये प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत शुक्रिया। और तो कुछ नहीं पूछना आपने? बड़ी मेहरबानी जी, आप तो माशाल्लाह बार बार बताते हैं ना, आप सही, इसीलिए तो मैंने बोला था दोबारा कर देंगे आप। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जावेद ठीक है, साहब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फेसबुक पे हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। राहिब अली सोलंगी साहब ने जो है हमें राहिब अली सोलंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमें सलाम कहा है हमारे तमाम व्यूअर्स और लिसनर को। वालेकुम। राहिब अली साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। काशिफ हुसैन तलबी, इन्होंने भी काशिफ हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सबको सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। एहसन खालिद ने जो है वो हमारे प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत शुक्रिया एहसन खालिद साहब हमारे प्रोग्राम की तारीफ करने का। बड़ा बोर्ड से सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने सबको सलाम कहा है, हमारे तमाम व्यूवर्स और लिसनर को वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। इसके साथ एक कॉलर और लेते हैं, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हेलो
हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे ये पूछना था, एक आम इंसान को आप अपना शुगर हो नाम गई या नाम ब्लड प्रेशर नाम हो गया, पहले ये बताएं, जगह बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं? सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, क्या पूछना चाह रही हैं? एक आम इंसान को अगर शुगर हो जाए या ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसकी क्या अलामत होती है, कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गई है? ठीक है ठीक है, तो आप और कुछ पूछना है, हम आपको ऑन एयर जवाब देते। हेलो। ठीक है जी। आप, मैं उनको शुगर के बारे में बता दूं, आप ब्लड प्रेशर का बता दीजिए। जी, बहुत सारी इसकी बड़ी आसान सी अलामात हैं। शुगर जो है वो दो किस्म की होती है। एक शुगर जो है टाइप 1 होती है, एक शुगर टाइप 2 होती है। टाइप 1 वो शुगर होती है जो कि पैदाइशी होती है, और अगर आप टाइप 2 जो है वो आफ्टर 35 या के बाद होती है, उसको हम पहले वाली शुगर जो टाइप 1 है उसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, यानी उसमें जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं बनती और उसमें हर सूरत में इंसुलिन देनी जाती है। उसकी अलामात में जो है दोनों की अलामात तकरीबन सेम मिलती जुलती हैं, लेकिन जो टाइप 1 जो शुगर है वो आपकी यंग एज में होती है, यानी या तो पैदाइशी तौर पे होती है या यंग टीन एजर में जो है ये खसूसियात होती हैं, जिसके अंदर जो है स्किन का ड्राई हो जाना, बालों का गिरना, इचिंग, स्किन पे खुश्की हो जाती है। उसके अलावा बार बार भूख लगती है, बार बार यूरिन आता है, और उसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मसल क्रैम्प होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उसके साथ साथ विजन जो है वो आंखों के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। ये कुछ अलामात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें थकन हो जाती है, और टाइप 1 में वज़न कम होता है, टाइप 2 में वज़न ज़्यादा होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ख़ास अलामात में हैं। हाँ, बार बार प्यास लगती है, पेशाब बार बार आता है रात को, बिल्कुल। और क्योंकि इस वक्त डॉक्टर शबाना ब्लड प्रेशर का तो बहुत सारा इश्यूज हो सकते हैं। आपको घबराहट होगी, आपको अगर ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो तो आपको आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, शुगर चेक करता है। तो अगर कोई इस तरह की अलामात हैं और लेथार्जिक हैं और आप को बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। घर में कोशिश किया कीजिए कि आप ब्लड प्रेशर की मशीन घर में रखें, और ग्लूकोमीटर जो शुगर चेक करने की मशीन है वो भी घर में होनी चाहिए। कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, आपको नहीं, आपका अड़ोस पड़ोस को हो सकती है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। जी, एक मिनट, राहिल सिद्दीकी साहब ने भी हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया। मैंने कहा नाम लेते जाएं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। राहिल सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। और आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।